नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है इस YouTube चैनल पर। और अगर आप पहली बार इस चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो इसको चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आप लेखपाल प्रिपरेशन की तैयारी कर रहे हैं तो उससे रिलेटेड इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूं। तो उत्तर प्रदेश लेखपाल 2021 का पेपर होने वाला है जनवरी के आसपास। तो उससे रिलेटेड जो आपका एक पार्ट है ग्रामीण विकास का, तो उससे रिलेटेड इसमें ये एक सीरीज चलेगी। यहाँ पर हम प्रैक्टिस सेट लेके आएंगे 25 क्वेश्चंस का। तो 25 क्वेश्चन विद एक्स्ट्रा फैक्ट आपको यहाँ पर पता चलने वाले हैं। ये 700 प्लस प्रश्नों की एक श्रृंखला होगी। तो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आपने इस एग्जाम में अगर आप बैठने वाले हैं लेखपाल में, ठीक है। तो जरूर आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, काफ़ी कुछ आपको सीखने को मिलेगा। काफ़ी कुछ की बात छोड़िए, आप अगर इस सीरीज को फॉलो कर लेते हैं तो 100% आप बिल्कुल गारंटी के साथ मैं यहाँ पर कह सकता हूँ आपका क्वेश्चन जो है यहाँ से बाहर नहीं जाएगा। 700 प्रश्न बहुत होते हैं एक पोर्शन ग्रामीण विकास के लिए, ठीक है, आप भी समझ रहे होंगे। तो 700 प्लस प्रश्न ये आपको यहाँ पर मिलेंगे। तो ये आज पहला वीडियो है। तो ठीक है, हम चलते हैं, आपको जो प्रश्न हैं उनसे आपको वो दिखाते हैं और कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ आपको मैं उनको बताता हूँ। तो देखिए, सबसे पहला ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक बिस्सा का 1 बीघा से क्या अनुपात होता है। तो सिंपल सा सवाल है, आप सभी लोग प्रिपरेशन कर रहे होंगे तो आप सभी लोगों को पता होगा कि 1 बीघा की बात करें, 1 बीघा में होता है 20 बिस्सा, ठीक है। तो इसका आपसे पूछा है रेशियो, तो हो जाएगा 1/20। ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। इसी प्रकार कुछ और चीज़ें देख लीजिए 1 बीघा से रिलेटेड। 1 बीघा में अगर आपसे पूछा जाए, बीघा की जब आप बात करते हैं तो यहाँ पर 2 टाइप आपको पढ़ने होते हैं। एक होता है कच्चा बीघा और एक होता है पक्का बीघा। नॉर्मली जब हम बात करते हैं बीघा की तो आप मान के चलिएगा वो पक्का बीघा की बात कर रहे हैं। तो एक पक्का बीघा या बीघा, ठीक है। तो 1 बीघा में कच्चा बीघा कितना होता है आपको ध्यान रखना है, 3 कच्चा बीघा होता है 1 बीघा में, ठीक है। बीघा का मतलब पक्का बीघा। आप ये अंडरस्टूड रखिएगा कि बीघा जगह अगर कहीं पर लिखा है तो वो अपने आप में पक्का बीघा की बात कर रहा है। तो यहाँ पर बीघा की बात करेंगे तो यहाँ पर 3 कच्चा बीघा इसमें होता है और यहाँ पर 20 बिस्वा होता है, जैसा कि मैं बता चुका हूँ। और यहाँ पर एक चीज़ और पूछी जाती है, 1 बीघा में वर्ग गज कितना होता है, ये कई बार पूछा जा चुका है। तो 3025 वर्ग गज, आपको ध्यान रखना है 3025 वर्ग गज यहाँ पर होता है। इसी को कभी कभी पूछ देता है वर्ग फुट में। तो वर्ग गज को वर्ग फुट में चेंज करने के लिए 9 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो इसमें जब 3025 में आप 9 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको मिल जाएगा 27,225। तो ये हो जाएगा वर्ग फुट। तो ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। एक दो चीज़ें और मैं बता देता हूँ बीघा से रिलेटेड। अगर आपसे पूछा जाए 1 बीघा में कितना एकड़ होता है, तो 0.625 एकड़ होता है। इसी प्रकार अगर आपसे पूछा जाए 1 बीघा में कितने हेक्टेयर होता है, तो 0.253 हेक्टेयर होता है। तो ये सब इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं बीघा से रिलेटेड, आपको ध्यान रखने हैं। इसका आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर आप देखिए बोला गया 1 एकड़ कितने वर्ग गज के बराबर होता है। तो 1 एकड़ की बात की गई है, यहाँ पर वर्ग गज पूछा गया। तो 4840 वर्ग गज होते हैं 1 एकड़ में। अब एकड़ की यहाँ पर बात हुई है तो एकड़ से रिलेटेड कुछ और फैक्ट आप देख लीजिए। अगर आपसे पूछा जाए 1 एकड़ में कितने वर्ग मीटर होते हैं, तो आपको ध्यान रखना है 1 एकड़ में 4046.8 वर्ग मीटर। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, कुछ भी करिए आप रटिए समझिए, कुल मिला के ये चीज़ें आपको याद रखनी है। इसी प्रकार पूछा जाए 1 एकड़ में कितना बीघा होता है, तो 1.6 बीघा होता है, आपको ध्यान रखना है 1.6 बीघा। इसी प्रकार 1 एकड़ में आपसे पूछा जाए कितना कच्चा बीघा होता है, तो कुछ नहीं आपको करना है, आपको पता है 1 पक्का बीघा में 3 कच्चा बीघा होते हैं। तो 1.6 अगर बीघा होता है तो इसमें 3 का मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 4.8 जो है कच्चा बीघा आ जाएगा किसमें, 1 एकड़ में, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें हैं आपको समझ में आ गई होंगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर क्या बोल रहा है, उत्तर प्रदेश में एक वर्ष में न्यूनतम कितनी ग्राम सभा की मीटिंग होनी चाहिए। तो मिनिमम 2 बैठकें जो हैं न्यूनतम होनी चाहिए ग्राम सभा की। ये आपको यहाँ पर ऑप्शन आपका डी जो है यहाँ पर सही हो जाएगा, ठीक है। आपको ध्यान रखना है 2, एक खरीफ की फसल के बाद और एक रबी की फसल के बाद, तो 2 मिनिमम बैठकें होनी चाहिए। देखिए ये यहाँ पर दे रखा है, ये 2015 का क्वेश्चन है, पूछा जा चुका है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर बोला गया है, खसरा और खतौनी कौन तैयार करता है। तो खसरा और खतौनी की बात करेंगे तो ये लेखपाल और पटवारी, ये दोनों लोग तैयार करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन आपके ए और बी दोनों सही हो जाएंगे, ठीक है। तो इस सवाल का यही आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं लेखपाल पटवारी की। तो यहाँ से भी कभी कभी क्वेश्चन बन जाता है कि जो पटवारी है
वो किसके समय ये नाम था, पटवारी किसने नाम दिया था, तो आपको ध्यान रखना है शेरशाह सूरी ने ये दिया था पटवारी। उसके बाद चौधरी चरण सिंह की गवर्नमेंट में पटवारी का नाम चेंज करके लेखपाल कर दिया गया था। ठीक है, उत्तर प्रदेश के पर्सपेक्टिव में मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, ये लेखपाल इस तरीके से। अब खसरा और खतौनी की बात कर लेते हैं। तो खसरा और खतौनी की बात करें तो यहाँ पर पूछा जाता है कभी कभी खतौनी में कितने खाने होते हैं, तो खतौनी में 13 होते हैं, आपको ध्यान रखना है। मैं वही यहाँ पर आपको फैक्ट बता रहा हूँ जो आपके एग्जाम में पूछे जाने की संभावना है। इसी प्रकार खसरा में कितने खाने होते हैं, तो खसरा में 22 खाने होते हैं, आपको ध्यान रखना है। एक चीज़ और इम्पोर्टेंट यहाँ पर ध्यान रखनी है, जो खतौनी है उसका नवीनीकरण कितने साल पर किया जाता है, तो 6 साल। 6 साल में इसका नवीनीकरण किया जाता है खतौनी का, ये आपको ध्यान रखना है 6 साल। और खसरा का हर साल किया जाता है, प्रत्येक वर्ष इसका नवीनीकरण होता है खसरा का। चलिए आगे देखिए। तो देखिए इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, भूमि की पैमाइश का कार्य कौन सा विभाग करता है, तो सिंपल सा आपको पता है राजस्व विभाग करता है भूमि की पैमाइश का कार्य। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया, भूमि का उपयोग करने के एवज में किसानों से वसूल किया जाने वाला टैक्स कौन सा है, तो भूमि का उपयोग करने के एवज में किसानों से जो टैक्स वसूला जाता है उसको लगान बोलते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर आपका सी हो जाएगा। अगला देखिए यहाँ पर बोला है जमाबंदी तैयार की जाती है, तो जमाबंदी की 2 प्रतियाँ तैयार की जाती हैं, इसका आंसर सी हो जाएगा। एक प्रति जो है लेखपाल या पटवारी के पास रहती है, एक सरकार के पास रहती है। ठीक है, 2 प्रतियाँ होती हैं, आपको ध्यान रखना है। आगे चलिए। आगे यहाँ पर पूछा गया, एक कृषि खेत के मापन की सर्वोत्तम विधि क्या है, तो सर्वोत्तम विधि होती है जरीब द्वारा। जरीब की बात करेंगे तो यहाँ पर 2 टाइप्स की जरीब होती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट मतलब इंपॉर्टेंट जो जरीब होती हैं वो 2 ही टाइप की यहाँ पर पूछी जाती हैं। वैसे तो कई प्रकार की जरीब होती हैं। 2 जरीब कौन कौन सी होती हैं, एक होती है शाहजहानी जरीब, एक होती है गंटरी जरीब। ये आपको ध्यान रखना है, एग्जाम में पूछा जाएगा कि शाहजहानी जरीब की लंबाई पूछी जाती है, तो आपको ध्यान रखना है जो शाहजहानी जरीब होती है इसकी लंबाई होती है 165 फीट। आपको ये याद करना, रट लेना बिल्कुल। शाहजहानी जरीब की लंबाई 165 फीट होती है और इसी प्रकार गंटरी जरीब की लंबाई होती है 132 फीट। अब ये शाहजहानी जरीब से जो मापन किया जाता है उसको एक नाम दिया जाता है, वो आपको ध्यान रखना है। शाहजहानी जरीब से जो मापन किया जाता है उसको बोलते हैं थाक बास्ट सर्वेक्षण। क्या मैंने बोला, ये आपको ध्यान रखना है, थाक बास्ट सर्वेक्षण। ठीक है, ये बोलते हैं शाहजहानी जरीब से मापन को। गटरी जरीब से जब मापन करते हैं तो इसको बोलते हैं कैडस्ट्रल। क्या बोलते हैं, कैडस्ट्रल। ठीक है, कैडस्ट्रल सर्वेक्षण। तो दोनों वर्ड आपको ध्यान रखने हैं, कैडस्ट्रल सर्वेक्षण जो गटरी जरीब से यूज करते हैं और शाहजहानी जरीब में थाकवास्ट सर्वेक्षण। तो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखनी है। चलिए आगे चलते हैं। इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, एक ग्राम पंचायत में महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत पद आरक्षित होने चाहिए, तो ये 73वें संविधान संशोधन आपको पता है, 73वां संविधान संशोधन जो कि 24 अप्रैल 1993 से इसको लागू किया गया था। 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस भी मनाया जाता है। तो उसी के रिगार्डिंग ये जो पूछा गया है, यहाँ पर बात की गई थी महिलाओं के लिए 1/3 यानी कि 33% आरक्षण की बात की गई थी। यहाँ पर कुछ और चीज़ें को हम देख लेते हैं। कुछ समितियाँ हैं वो आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है। 4-5 समितियाँ हैं, यहाँ से प्रश्न बनने की संभावना काफ़ी लगती है। पहली समिति आपको पता है बलवंत राय मेहता समिति। बलवंत राय मेहता समिति जो आती है वो आती है 1957 में। ठीक है, इसी ने त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का सिफारिश इसी ने की थी। ठीक है, त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश इसी के द्वारा की गई थी। इसी को जनक इसका कहा जाता है। कौन, बलवंत राय मेहता। आपको ध्यान रखना कब, 1957 में ये आई थी। और इसके बाद एक आई थी अशोक मेहता की समिति, इसने 2 स्तरीय की बात की थी, 2 स्तर की बात की थी अशोक मेहता ने। ये कब आई थी, ये आई थी 1977 में। और इसके बाद एक और आई थी PBK राव। PBK राव समिति भी आई थी 1985 में। ठीक है, उसके बाद थुंगन आई थी और एक है LM सिंघवी। LM सिंघवी भी आपको ध्यान रखना है, LM सिंघवी। ये कब आई थी, ये आई थी 1988। इससे जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है LM सिंघवी से, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, पंचायतों को संवैधानिक दर्जा देने की सिफारिश किसने की थी, तो वो LM सिंघवी के द्वारा की गई थी। मोस्ट इंपोर्टेंट ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, पंचायतों को संवैधानिक दर्जा देने की मांग। तो यही जो है जो 24 अप्रैल 1993 को इसी के अनुसार जो है पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया गया था। ठीक है, तो इसका आंसर आपको पता चल गया होगा। चलिए आगे देखिए, यहाँ पर क्या बोला गया, तहसील स्तर पर सरकारी निकायों को क्या कहा जाता है, तो ग्राम स्तर पर ग्राम सभा होती है, तहसील पर होता है पंचायत समिति और जिला पर जिला परिषद। तो पंचायत समिति आपका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला है भू कृषि का रिकॉर्ड कौन सा है, तो भू कृषि का रिकॉर्ड की बात करोगे तो यहाँ पर गिरदावरी आपका आंसर हो जाएगा।
अगला देखिए, अगला यहाँ पर आपसे पूछा गया, एक ग्राम पंचायत में ग्राम के वार्डों से चुने हुए कितने सदस्य होते हैं जिन्हें पंच कहा जाता है? तो 7 से 17 सदस्य चुने जाते हैं जिनको पंच कहा जाता है। अगला देखिए, यहाँ पर पूछा गया, एक व्यक्ति के लिए पंचायत का सदस्य बनने की न्यूनतम आयु कितनी होती है? तो 21 ईयर्स, 21 वर्ष होती है पंचायत सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु। चलिए आगे देखिए, अगला बोला गया, जमाबंदी से क्या तात्पर्य है? तो जमाबंदी की बात करेंगे तो जमाबंदी होता है भू अधिकारों के प्रलेख को कहते हैं जमाबंदी। ठीक है, तो इसका आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला यहाँ पर बोला गया है, मध्य भारत में 1 बीघा कितने हेक्टेयर के बराबर होता है? तो मध्य भारत में 1 बीघा में आपसे हेक्टेयर पूछेंगे तो ऑप्शन आपका सी बिल्कुल सही हो जाएगा। 0.2529 हेक्टेयर होते हैं 1 बीघा में, आपको याद रखना है। नेक्स्ट यहाँ पर बोला गया, उत्तर प्रदेश राजमार्ग भू नियंत्रण अधिनियम किस वर्ष में पारित किया गया था? तो 1945 में ये पारित किया गया था। अगला क्वेश्चन, इनमें से किसने भूमि मापांकन की व्यवस्था प्रारंभ की? तो ये शेरशाह के द्वारा भूमि मापांकन की जो व्यवस्था प्रारंभ की थी। इसके द्वारा जो उपकरण था जिसको ये यूज किया था उसका नाम है गज ए सिकंदरी। आपको ध्यान रखना है, गज ए सिकंदरी, इसी के द्वारा ये भूमि मापांकन की व्यवस्था शुरू की गई थी और इस उपकरण के द्वारा गज ए सिकंदरी। तो ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आगे यहाँ पर बोला गया, धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य। तो ये 2015 का क्वेश्चन है, लेखपाल में पूछा गया था। फिलहाल में ये तो यहाँ से ऑप्शन ये तो ऑब्सोलेट हो चुके हैं, ये तो पुराना है। फिलहाल में जो प्रेजेंट टाइम में आप देख लीजिए, प्रेजेंट टाइम में जो 2021-22 में जो धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य है वो है 1940। नॉर्मल अगर धान है उसके लिए है 1940 रुपये, अगर ए ग्रेड का धान है तो उसके लिए 20 रुपये एक्स्ट्रा है, 1960 रुपये। ये धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य है 2021-22 में। आपको ये डेटा ध्यान रखना है, 1940 नॉर्मल धान के लिए, अगर ग्रेड ए का धान है तो 1960 रुपये। चलिए आगे देखिए, यहाँ पर आपसे पूछा गया, उत्तर प्रदेश में प्रचलित धरातल की माप में कौन सा सही नहीं है? 20 बिस्वा 1 बीघा, 1 बीघा में 20 बिस्वा होता है, बिल्कुल सही है। 1 बीघा में 55 × 55 वर्ग गज, ये भी सही है। 20 कंचवासी बराबर 1 विश्वांसी होता है, ये भी सही है। 20 विश्वांसी बराबर 10 बिस्वा, ये गलत हो जाएगा, यही आपका गलत हो जाएगा। 20 विश्वांसी में 10 बिस्वा नहीं होता, 1 बिस्वा होता है। ठीक है, तो यही आपका गलत हो जाएगा। चलिए आगे यहाँ पर बोला गया, निम्नलिखित में से कौन से 2 जुताई के प्राथमिक उपकरण हैं? तो यहाँ पर मोल्ड बोर्ड हल और मृदा खुदाल, ये जो हैं जुताई के प्राथमिक उपकरण हैं, आपको ध्यान रखना है, मोल्ड बोर्ड हल और मृदा खुदाल। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, सिंचाई में जल प्रयोग की कुशल मित व्ययिता के अनुसार कौन सी प्रणाली श्रेयस्कर है? तो यहाँ पर ड्रिप प्रणाली यहाँ इसका आंसर हो जाएगा। इसी को टपक सिंचाई, बूंद सिंचाई भी इसी को बोला जाता है, तो इसका आंसर आपका यही हो जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर बोला गया है, कुल खेती क्षेत्र से तात्पर्य है। तो कुल खेती क्षेत्र से तात्पर्य का मतलब आपको यहाँ पर पूछा गया है। तो कुल खेती क्षेत्र का तात्पर्य होता है वर्ष में शुद्ध खेती किया गया क्षेत्र प्लस वह क्षेत्र जिसमें एक बार से अधिक खेती की गई हो। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी रूट क्रॉप नहीं है? रूट क्रॉप, ये सभी रूट क्रॉप हैं। देखिए शकरकंद जो ज़मीन के अंदर होती है उनको बोलते हैं रूट क्रॉप। आलू भी रूट क्रॉप हो जाता है, चुकंदर भी रूट क्रॉप हो जाता है, जबकि ईख जो है रूट क्रॉप यहाँ पर फसल नहीं है। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। आगे देखिए, यहाँ पर बोला गया है, परिक्षेत्रीय मृदा को और क्या कहते हैं? तो परिक्षेत्रीय मृदा की बात करें तो यहाँ को इसको बोलते हैं ट्रांसपोर्टेड मृदा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, पूसा रूबी किसकी उन्नत किस्म है? तो पूसा रूबी टमाटर की किस्म है, आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक थ्रेसर द्वारा दानों का अधिक नुकसान होता है यदि? थ्रेसर द्वारा दानों का अधिक नुकसान कब होता है? जब पकी फसल को थ्रेसर में डालने में कमी हो। ठीक है, ये आपका ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर बोला गया है, खसरा और खतौनी को कौन तैयार करता है? ये तो रिपीट हो गया, अभी मैं बात कर चुका हूँ, लेखपाल और पटवारी दोनों तैयार करते हैं। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बोला गया, और सभी कुछ प्रतीक्षा कर सकता है किंतु कृषि नहीं। ये एक कथन है, बोला यहाँ पर पूछा गया ये कथन किसने कहा था? कौन सा कथन है? और सभी कुछ प्रतीक्षा कर सकता है किंतु कृषि नहीं। तो आपको ध्यान रखना है, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा ये कथन कहा गया था। चलिए, भारत में रजत क्रांति किससे संबंधित है? तो अंडा और चिकन उत्पादन से रिलेटेड है रजत क्रांति। तो क्रांतियाँ भी आपको ध्यान रखनी है, जो भी क्रांतियाँ हैं उनको आप एक बार देख लीजिएगा।
चलिए यहाँ पर अगला सवाल देखिए, केसर के लिए पौधे का कौन सा भाग उपयोग में लाया जाता है? तो वर्तिकाग्र जो है उपयोग में लाया जाता है। सबसे ज़्यादा केसर जम्मू कश्मीर में। ठीक है, तो यही हमारे थे 25 क्वेश्चन। तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा आपका 25 आउट ऑफ 25 में कितना आपका क्वेश्चन सही हुआ है। और चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आपने लेखपाल में अगर आप एग्ज़ाम देने वाले हैं। तो ये पहला वीडियो था, ग्रामीण विकास की प्रैक्टिस इसी प्रकार चलती रहेगी 700 प्लस प्रश्नों की श्रृंखला में। आप सभी लोगों का स्वागत है। इसी प्रकार यूपी की भी हम जल्दी ही श्रृंखला शुरू करने वाले हैं, जहाँ पर 1000 प्लस इंपॉर्टेंट प्रश्नों की श्रृंखला शुरू करेंगे। और इसके बाहर आपका यूपी का भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, क्योंकि सेलेक्टेड क्वेश्चंस को मैं यहाँ पर आपको बताने वाला हूँ। चलिए हम इस वीडियो में इतना ही रखते हैं और थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।